हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट सेट की एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले बच्चों हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट, और वो बेसिक कंसेप्ट अगर माइंड में सेट हो गए ना तो पूरी एक्सरसाइज के अंदर कैसे भी क्वेश्चन दे रखे हो आप चुटकियों में सोल्व आउट कर लेंगे। तो चलिए सीखते हैं इन बेसिक कंसेप्ट्स को। सबसे पहले बात करते हैं भाई सेट की डेफिनेशन, जो कि मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बता दी थी। सेट और सेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स वो आपको जरूर देखनी है। अब यहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की। पूरी एक्सरसाइज हमारी टाइप ऑफ सेट पे है जो मैं यहां पे बताने वाला हूं। सबसे पहला आता है हमारा एम्प्टी सेट। कौन सा होगा भाई? डेफिनेशन देखेंगे। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। क्या कहा है उसने? ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो उस सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। साथ में उस सेट को हम नल सेट भी कह सकते हैं और साथ में हम उसको वॉइड सेट भी कह सकते हैं। तो घबराना नहीं है। कई बार आपसे पूछ ले वॉइड सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट ही होता है। नल सेट पूछ ले वो भी एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। इसको हम एम्प्टी सेट को या तो फाई से डिनोट करते हैं या फिर मिडल ब्रेसेस से हम इसको डिनोट करते हैं। ये चीज ध्यान देनी है आपको। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। सबसे पहला क्या है, सेट ए दे रखा है मैंने, क्या है? एक्स सच दैट X is a student presently studying in both class 10th and 11th। ऐसा स्टूडेंट जो 10th और 11th में इकट्ठा पढ़ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों कि एक बच्चा जो 10th में भी है और वो साथ के साथ 11th में भी पढ़ रहा है? ऐसा नहीं होगा। मजाक में मत लेना इस चीज को कि सर हम कर सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल अगर आप बात करेंगे तो ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा कि एक बच्चा एक क्लास में भी है और दूसरी क्लास में भी है। नेवर पॉसिबल। तो यहां पे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ए सेट जो होगा या तो इसको ऐसे लिख देंगे ए इक्वल टू 5, या फिर ए सेट इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से मिडल ब्रेसेस में। ठीक है, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे। कहीं ऐसे लिख दो ए इक्वल टू मिडल ब्रेसेस भी यूज कर दी और इसके अंदर 5 भी लिख दिया। ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? एक 5 एलिमेंट हो गया। ये कभी नहीं लिखेंगे। या तो आप ओनली 5 लिखेंगे या फिर ओनली ब्लैंक मिडल ब्रेसेस लिखेंगे एम्प्टी सेट के लिए, वॉइड सेट के लिए, नल सेट के लिए। क्लियर बात? कंसेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं, एग्जांपल देखते हैं। और क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कोई भी नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया? एम्प्टी सेट। आगे देखते हैं। x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर इवन प्राइम नंबर कोई भी नहीं होता, अकेला 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो ये भी क्या हो गया? हमारा नल सेट हो गया। क्लियर? एम्प्टी सेट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। सेकंड बात आती है बच्चों फाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिस वैल्यू को हम काउंट ही नहीं कर सकते। बस ऐसा ही कुछ यहां पे हमें देखने को मिलेगा सेट के अंदर भी। तो सबसे पहले फाइनाइट सेट देखते हैं क्या है। A set which is empty or consists of a definite number of element is called finite set। जो हमारा finite set होता है ना, उसके अंदर या तो definite number of elements होंगे या फिर वो बिल्कुल empty होगा। हम कह सकते हैं कि भाई इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अच्छे से जिसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सेट हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? फाइनाइट सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है? एक सेट हमने लिया है X is a student of class 11 presently studying in a school। किसी स्कूल के अंदर क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आसानी से जाएंगे क्लास के अंदर, काउंट कर लेंगे। अटेंडेंस रजिस्टर देखा, 30 हैं, 40 हैं, 45 हैं, जितने भी हैं आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या होंगे? हमारे फाइनाइट सेट कहलाएंगे। और देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। किसी सप्ताह के दिन, कोई भी सप्ताह हो, सभी दिन हमारे क्या होते हैं? 7 डेज होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या हो गया? ये फाइनाइट सेट हो गया। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट के। इसके साथ ही देखने को मिलेगा ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे बच्चों। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। एक्स इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहां पे क्या कहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लिमिट नहीं लगाई है कि कहां तक लिखने हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनफाइनाइट तक चले जाओ, हम लिखते लिखते थक जाएंगे, बट हमें यह नहीं पता लगेगा कि कितने एलिमेंट्स लिख दिए हमने सेट में। तो ये क्या हो गया बच्चों? इनफाइनाइट सेट।
क्लियर, आगे चलते हैं। एक्स इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर आ जाए, 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से लिखते चले जाओ, कहीं तक लिख लो बच्चों, काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। क्लियर, तीसरा थर्ड पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया, थर्ड सेट भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात आती है बच्चों इक्वल सेट। नाम से क्लियर हो रहा है इक्वल सेट, इक्वल मतलब जो दो सेट लेंगे हम, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब डेफिनेशन देखो क्या है, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट इन बोथ द सेट। क्या कहा है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है, ए और बी सेट इक्वल सेट तब कहलाएंगे अगर दोनों सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं लिखे मैंने, माइंड के अंदर सेट करो ये चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, बल्कि जो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर एलिमेंट हैं, दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी हम उसको इक्वल सेट कहेंगे। और इक्वल सेट को कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी। क्लियर बात, एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमें सेट ए दे दिया बच्चों, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। यहां पे हमें एक बी सेट दे दिया, उसके अंदर एलिमेंट है 3 1 4 2। आगे पीछे बेशक लिख रखे हैं, 1 2 3 4 प्रेजेंट है, यहां भी 1 2 3 4 प्रेजेंट है, दोनों के अंदर 4 4 एलिमेंट है, और जो इसके अंदर एलिमेंट है वही इसके अंदर एलिमेंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ए इक्वल टू बी सेट। क्लियर, आगे चलते हैं। अनइक्वल सेट कौन सा होगा, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी अनइक्वल इफ दे डू नॉट हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट इन बोथ द सेट। ऐसे सेट जिनके अंदर आपस में एक जैसे एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उनको हम अनइक्वल सेट कहेंगे। एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेट ए ले लिया बच्चों, इसमें क्या लिया मैंने 1 2 3 4 5। बी सेट ले लिया, उसमें क्या ले लिया 6 1 4 2 7। 6 और 7 यहां पे प्रेजेंट है, यहां नहीं है। यहां पे देखो 5 और 3 है, इधर 5 3 नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, अनइक्वल सेट, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी। क्लियर। अब कुछ बच्चे गड़बड़ कहां करते हैं, यहां पे काउंट करेंगे, इसमें 5 एलिमेंट है, इधर भी 5 एलिमेंट है, तो दोनों को इक्वल लिख देंगे, गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कभी काउंट नहीं करने, हमें क्या देखना है कि बिल्कुल सेम एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट हो और वही एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ही इक्वल सेट कहलाएंगे। क्लियर बात हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, यही कंसेप्ट है पूरी एक्सरसाइज में। सबसे पहले बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट कह दिया, इसका मतलब एम्प्टी सेट आ जाए या वॉइड सेट आ जाए या नल सेट आ जाए, मतलब ऐसा सेट हमें बताना है कि जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं एक बार। सबसे पहले देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या हमारे ओड नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं? कोई ऐसा नंबर मिलेगा आपको जो 2 से डिवाइड हो जाएगा? ओड नेचुरल नंबर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया बच्चों, नल सेट। तो यहां पे लिख देंगे नल सेट है ये हमारा। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट क्या होगा भाई, यहां पे मान लो ए सेट मान लिया, क्या एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर, 2 आ गया ना एक एलिमेंट इसके अंदर, तो भाई 2 हमारा क्या होता है, इवन प्राइम नंबर, तो ये हमारा क्या है, नॉट नल। तो यहां पे लिख देंगे भाई नॉट नल सेट। क्लियर बात, आगे चलते हैं थर्ड वाले पे। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 ग्रेटर देन 7। ऐसा नंबर जो 5 से तो लेस हो, 7 से ग्रेटर हो। क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, दोनों कंडीशन एक साथ, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? कोई भी नंबर ऐसा प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नल सेट। रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे, ओनली ब्लैंक मिडल ब्रेसेस लगा देंगे, या फिर इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन ले ली बच्चों, ये हो गई, ये हो गई, 3 हो गई ये, तो चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमें बताना है कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट, जब ये कभी आपस में एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगी तो कोई भी यहां पे कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। क्लियर बात। पहला जो पॉइंट पढ़ा था मैंने, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, काम आया या नहीं आया पूरे क्वेश्चन में? ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं बच्चों। क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहां पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं सेट की फॉर्म में, हमें बताना है कि कौन सा हमारा क्या है फाइनाइट सेट है और कौन सा हमारा इनफाइनाइट सेट है। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। किसी साल के अंदर के जो माह होते हैं, सब मंथ होते हैं, उनका सेट। हमें पता है कोई भी ईयर उठा लो, कितने मंथ होंगे, 12 मंथ्स होंगे। तो ये क्या हो गया, हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट हो गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, फाइनाइट सेट। क्लियर बात, फर्स्ट क्लियर। सेकंड पे चलते हैं, यहां पे दे रखा है बच्चों 1 2 3 डॉट 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 का मतलब ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हम, कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के अंदर, काउंटेबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट सीखना है बस। यहां पे आ जाओ 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, 99 100 तक। यहां से 1 से लेके 100 तक कितने एलिमेंट होंगे इस सेट के अंदर, 100 एलिमेंट्स होंगे, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। आगे आ जाओ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े क्या कह रखे हैं यहां पे, पॉजिटिव इंटीजर। अब 100 से आगे चल जाओ भाई, 101 102 103 1000 1001 1002 10,000 लाख 10 लाख, कितने भी चले जाओ, काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा इनफाइनाइट हो गया, कोई लिमिट नहीं दे रखी भाई। लास्ट चलते हैं, क्या, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से लेस, लेस मतलब कम, 1 से लेके 99 के बीच में जो भी प्राइम नंबर हैं आसानी से लिख सकते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13, इस प्रकार से। तो ये भी काउंटेबल है और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। क्लियर, समझ में आ गया। सेकंड टॉपिक जो इंट्रोडक्शन में बताया था क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाले में क्या दिया है बच्चों, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट पे एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या है स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। कोई लिमिट नहीं दे रखी भाई, कितनी भी लाइन ड्रॉ करते चले जाओ इसके पैरेलल। तो हम यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई इनफाइनाइट नंबर ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये सेट भी क्या हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट हो गया बच्चों। क्लियर, आगे चलते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं, कितने होते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, काउंटेबल फॉर्म है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट। आगे चलते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ऐसे करते चले जाओ, कहीं तक भी चले जाओ, हमें पता ही नहीं चलेगा कितने एलिमेंट्स आ गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। भाई है बड़ी क्वांटिटी, लार्ज नंबर होगा, बट काउंटेबल फॉर्म में है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको आ जाता है कि 5 लाख स्पीसीज जो है हमारी अर्थ के ऊपर है, 10 लाख हैं, तो काउंटेबल फॉर्म में है। नंबर बड़ा है बट काउंटेबल फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे क्या कहा है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। 0 0 से पास होने वाले सारे सर्कल्स। तो भाई ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट 0,0। इससे पास होने वाले सर्कल देखो भाई, एक सर्कल हो गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। यहां पे मान लो 1 रेडियस था, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। कितने भी सर्कल बनाते चले जाओ, यहां पे सारे ओरिजिन से पास होते जाएंगे, रेडियस को हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते चले जाओ। तो इनफाइनाइट सर्कल हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें यहां पे चेक करना है अब कि ए सेट बी के इक्वल है या नहीं है। चेक करेंगे भाई, बड़ा आसान है। फर्स्ट वाले में देखो, यहां पे ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी। यहां भी क्या है, ए बी सी डी। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ए इक्वल टू बी। आसान था, आगे चलते हैं। यहां पे देखो 4 8 12 16, 4 8 16 तो है,
यहां पे 12 है, यहां पे 18 है, एक एलिमेंट मैच नहीं हो रहा है। यहां पे नंबर नहीं काउंट करेंगे कि 4 एलिमेंट इसमें है 4 इसमें है, इक्वल लिख दिया, नहीं, सेम एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए दोनों सेट में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा A नॉट इक्वल टू B सेट। थर्ड वाले पे चलते हैं, क्या है 2 4 6 8 10। यहां पे देखो भाई स्टेटमेंट दे रखी है, क्या है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो कौन कौन से होंगे, राइट साइड के एलिमेंट 2 4 6 8 10 भी होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन आया हुआ है। यही एलिमेंट इधर प्रेजेंट है तो A इक्वल टू क्या हो गया, B सेट हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। X इज ए मल्टीपल ऑफ 10, सेट A बता रहा है भाई। B सेट के अंदर क्या दे दिए 10 15 20 25 30। क्या हमारा 15 और 25 10 का मल्टीपल है, 10 की टेबल में आता है, नहीं आता है। तो यहां पे क्या हो गया हमारा फोर्थ वाला A नॉट इक्वल टू B सेट। बात क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्लास 12 तक का भी सिलेबस आपको इसी चैनल पे मिलेगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। यहां पे दो सेट दे रखे हैं हमें A और B, हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, साथ में रीजन मेंशन करना है। फर्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ भाई। क्या दे रखा है, सेट A के अंदर एलिमेंट्स क्या है बच्चों 2 3। B सेट के अंदर क्या है भाई, x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, क्लास 8 9 10th में सीखते आए हैं। क्या होंगे बच्चों, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ गया, x, यहां पे क्या बच गया x प्लस 3, यहां पे 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक तो हमारा यहाँ पे पेयर बन गया x प्लस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा बन गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू -3 और यहाँ पे आ गया x इक्वल टू -2। तो जो B सेट बना है उसके अंदर जो सॉल्यूशन आए हैं वो -2 -3 आए हैं। सेट A के अंदर क्या था, प्लस का 2 और प्लस का 3। क्या दोनों एलिमेंट सेम हैं, नहीं है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या हो गया भाई, A जो सेट है वो B के इक्वल नहीं है। क्लियर, आगे चलते हैं। A सेट दे रखा है उसमें क्या है, X इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। B सेट क्या दे रखा है, Y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो भाई इनका सेट बनाते हैं भाई, इधर आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में, सॉल्यूशन भी करके दिखाना है, रीजन पूछ रखा है। तो A सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या लेंगे भाई, सबसे पहले F ले लिया, कोमा लगा लिया, O ले लेंगे, फिर डबल L आया हुआ है तो एक बार L लेंगे, फिर O आ गया, O हम ऑलरेडी यूज कर सके हैं। तो एक एलिमेंट को दो बार कभी भी रिपीट नहीं किया जाता, डुप्लीकेट एलिमेंट कभी भी सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे, माइंड के अंदर सेट करो ये पॉइंट, ठीक है। L हो गया, W हो गया, ये एलिमेंट्स आ गए हमारे सेट A के। B सेट के अंदर बात कर लेते हैं भाई, वोल्फ के पहला क्या आ गया W, फिर O आ गया, फिर L आ गया, फिर F आ गया। मैच करो एलिमेंट, F इसमें भी है, इसमें भी है, O इसमें भी, इसमें भी, L इसमें भी, इसमें भी, W इसमें भी, इसमें भी। क्या हुए, A इक्वल टू B सेट, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है तो दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट। तो यहां पे ये नॉट इक्वल, सेकंड वाला इक्वल सेट। क्लियर, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें यहां पे कुछ सेट्स दे रखे हैं जिनमें से हमें क्या करना है, इक्वल सेट को आइडेंटिफाई करके लिखना है। इक्वल वाले देखते हैं भाई, A सेट के अंदर क्या है 2 4 8 12, यहां पे 2 नहीं है तो A C के भी इक्वल नहीं है। और किसी से मैचिंग हो रही है A वाले की, नहीं हो रही है। B वाले में देखो क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसमें है, ये रहे, तो B और D दोनों इकट्ठे ही बैठे हैं भाई। तो यहां पे पहला क्या मिल गया, B इक्वल टू D सेट मिल गया मुझे। 1 2 3 4 और किसी में नहीं है, ठीक है, तो B इक्वल टू D मिल चुका। E के अंदर देखो बच्चों क्या है 1 -1, यहां पे G के अंदर भी 1 और -1 है, ये भी इकट्ठे बैठे हैं, तो E और G भी इक्वल मिल गया, ये भी हो गए भाई इक्वल सेट। कोई है और है 0 A है इसमें, 0 1 है, ये नहीं होंगे, और कोई सेट यहां पे इक्वल नहीं है, तो ये अकेले दो ही हमें मिले हैं जो कि क्या है बच्चों, इक्वल सेट है। क्लियर बात, ठीक है।
पूरी एक्सरसाइज हो गई। अब कमेंट करके ये बताना भाई मजा आया या नहीं आया पढ़ने में, पूरी एक्सरसाइज अच्छे से माइंड में सेट हुई या नहीं हुई। अगर सेट हुई है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आपके टीचर की, एक सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।